चलिए इतना नेक्स्ट स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। एक टर्म है जिसका नाम है ऑटो ऑक्सीडेशन। डिस्प्रोपर्शनेशन भी रिएक्शन था जिसका नाम था ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, इसके पहले हमने पढ़ा था। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरह ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का मेथड पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और भी इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड देन ऑटो ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, एंड देन आफ्टर रिडॉक्स टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ओके यस। तो ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि कुछ सर्टेन आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल टर्पेंटाइन, या और भी कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल लेड है, जिंक है, फास्फोरस है। अगर इनका रिएक्शन ड्राई एयर में कराया जाए यानी ड्राई ऑक्सीजन से कराया जाए तब ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है इनका। लेकिन जैसे ही वो एयर मॉइस्ट हो, मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब वह कंपाउंड जो है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है अपने आप, यानी ड्राई केस में नहीं हुआ। और जब मॉइस्ट लिया है ना, यानी ऑक्सीजन गैस विथ वाटर ले लिया बेटा, तो अपने आप वह क्या हुआ, मेटल, लेड, जिंक, आपको फास्फोरस और सर्टेन ओलिफेनिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो उनका बेटा ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन का, जिसमें कि लेड है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लेड मेटल है, तो लेड मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन आपने कराया, ये ऑक्सीजन ड्राई ले लिया, तो बोलिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा बेटा इस केस में? तो बोलेंगे नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन जब इसी लेड का है ना ऑक्सीजन मॉइस्ट हो, तब इस लेड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और फॉर्मेशन होता है प्लम्बिक ऑक्साइड PbO2, है ना, जहां पर इसे याद रखेंगे बोला जाता है ऑटो ऑटो ऑक्सीडेटर। ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, सिर्फ ऑटो ऑक्सीडेटर इसको हम लोग बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो PbO2 है इस मॉइस्चर यानी वाटर से रिएक्शन करता है यहां पे, और PbO बनता है बेटा, कोलंबस ऑक्साइड बोलते हैं। ये Pb4 है, यहां पर वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहां पर 2 है, और H2O2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ H2O2 का, किससे किससे बेटा H2O2 का फॉर्मेशन हुआ, बोलिए? यस। वाटर से। तो इसी प्रोसेस को नाम दिया गया ऑटो ऑक्सीडेशन। अगर हम आपसे पूछें कि यह प्रोसेस कौन सा है, वाटर से H2O2, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो क्या जवाब होगा बेटा, बोलिए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। अब इस H2O2 का कि आई से रिएक्शन करा देंगे ना, यह फॉर्मेशन होता है KOH, और I2 का फॉर्मेशन होता है यह आपका। तो चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सम कंपाउंड्स, कंपाउंड से ज्यादा बेटर है सब्सटेंस, some substances like टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन याद रखेंगे, सॉरी टी हुआ, टर्पेंटाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलेफिनिक, ये अनसैचुरेटेड
दैट इज, या स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, ओलेफिनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कंपाउंड है, कॉमा लीड, जिंक जैसा कि देखा, ये सब मेटल हो गया, है ना, फास्फोरस जो कि नॉन मेटल है, ईटीसी, कैन एब्सॉर्ब वाटर, 1 मिनट, सॉरी, ऑक्सीजन, ये एब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम मॉइस्ट एयर, लिख दे रहे हैं नॉट ड्राई एयर, ड्राई एयर के साथ रिएक्शन ही नहीं होता है, एंड द वाटर, ये जो वाटर आपका फॉर्म हुआ है ना, एंड वाटर फॉर्मेशन नहीं हुआ, जो वाटर है इज कन्वर्टेड इनटू H2O2, वाटर का कन्वर्जन H2O2 का हो गया, तो ये जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 by oxidation of water is known as ऑटो ऑक्सीडेशन। बेटा इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? Yes, sir. बोलिए, है ना? और यह H2O2 का अगर रिएक्शन हम करा दें कि आई से, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तब बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं ना, 2 ले लेते हैं, तो 2KOH और I2, आयोडीन का कलर आपको पता है कैसा होता है? बोलिए। Blue, Violet. violet होता है। Yes, sir. Violet. याद रखेंगे, ध्यान रखें। उसी तरह से एक और रिएक्शन, अगर आपको इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये इन सारे इन ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें फाइनली कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ? H2O2 का, है ना? तो यहाँ पर H2O2 न लिख करके हम ऐसा लिखें कि Pb प्लस मॉइस्ट, ध्यान से देखिए, Pb प्लस O2 प्लस H2O, तो क्या देगा वो कंपाउंड? Pb प्लस H2O प्लस O2, तो फाइनली क्या मिलेगा बेटा? PBO. P2 PBO. प्लस H2O2। H2. तो ध्यान रखेंगे ऐसे भी दिया रहे तो, है ना? इसी रिएक्शन को हो सकता है आपको कुछ इस तरह से भी दिया रहे कि टर्पेंटाइन है, सॉरी, टर्पेंटाइन है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, O2 और H2O, तो फॉर्मेशन होगा H2O2 का, और इस H2O2 का रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड से, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ पर यह क्या होगा? आयोडीन फ्री रिलीज होगा जो कि वायलेट कलर का, और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा आपका KOH का। तो यही कहलाता है कौन सा रिएक्शन? ऑटो रिडॉक्स नहीं, ऑटो रिडॉक्स नहीं, क्या? Auto oxidation. हाँ, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन Yes. नहीं बेटा? Yes. चलिए फटाफट Yes. स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes. एक और आपको टॉपिक यहाँ पर आता है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड
ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे एक दो कॉलम बना ले रहे हैं, एक में लिख दिया वैलेंसी और एक में ऑक्सीडेशन नंबर, एक में ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी और एक बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप बतला सकते हैं कि वैलेंसी क्या होता है? बोलिए, अगर कोई पूछे तो क्या होता है? हम लोग कहेंगे सर जो इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किससे मेजरमेंट किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली। तो it is equal to number of hydrogen atoms or डबल, अभी एग्जांपल करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स which combines with one atom of an element, one atom of an element। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा NaH है तो बोलिए सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एक है और एक एटम सोडियम से कंबाइंस कर रहा है, तो बोलिए वैलेंसी ऑफ सोडियम 1। हाँ। और अगर वहीं आपको हम बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, तब आपका वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा? 2। 2 हो जाएगा। सिमिलरली CO2 में वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा? 4। हाँ, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यस। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं मेटल वाला। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तब क्या होगा? इसमें भी 2। क्या होगा बेटा? 2 होगा। 2 हो जाएगा। Na2O, बोलिए क्या हाँ होगा वैलेंसी सोडियम का? सॉरी 1 होगा 1। हाँ, 1 होगा। क्लियर है ना? यस। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा होगा कि ढेर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो वैलेंसी वेरिएबल शो करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो वैलेंसी वेरिएबल शो करते हैं? सर बहुत सारे आयरन कॉपर। हाँ हाँ हाँ, जितने डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पी ब्लॉक वाले भी एलिमेंट होते हैं, उनका वैलेंसी वेरिएबल होता है। एस ब्लॉक वाले का कांस्टेंट होता है ना? अल्कली मेटल्स 1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है? 2 होता है। 2। तो आप कह सकते हो, हाँ हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंस शो वेरिएबल वैलेंसी, ऐसे कर लिखो शॉर्ट फॉर्म में, शो वेरिएबल वैलेंसी। किसको छोड़ करके, अगर हम बोले कि इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट, तो क्या जवाब होगा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूड कर लेंगे मेंडलीफ के अकॉर्डिंगली। मॉडर्न में नहीं, मॉडर्न में तो हाइड्रोजन को बेचारे को ऊपर में अलग ही रख दिया गया, चल 2 अलग रहा है ना। बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अब इधर देखिए बेटा। हाँ, अगर हम कहें कि अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो याद होगा डिफिनीशन, रियल और इमेजिनरी चार्ज
present on an atom in a molecule or ion बेटा, in a molecule or ion. Now ये तो क्लियर हो गया ना. It may be zero, positive, negative, फ्रैक्शन. जबकि वैलेंसी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव. हाँ, पॉजिटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव कहाँ? सोडियम का वैलेंसी हमने प्लस कहाँ 1 बोला, कार्बन का कहाँ +4 बोला, ऐसा कुछ नहीं सर. बोल नंबर इसे है ना. बोल. हाँ, वैलेंसी तो 1 2 3 4 है ना, ये आप कर सकते हैं एड. बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यहां तक कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है. क्लियर? तो यस. और सेकेंड पॉइंट, ये वेरिएबल है. ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है? वेरिएबल. ऑक्सीडेशन नंबर इज मोस्टली क्या बेटा? वेरिएबल. मोस्टली ये तो वेरिएबल ही होता है. इसको छोड़ करके फ्लोरीन मतलब हाँ, एस ब्लॉक का फ्लोरीन क्या? को. हाँ, एक्सेप्ट फ्लोरीन. और वैसे भी इसका फ्लोरीन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है. 0 होता है कब? जब वो एलिमेंटल स्टेट F2. एटॉमिक फॉर्म है ना. और एटॉमिक फॉर्म और ऐसा करते हैं ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म. तो ज्यादा बेटर वर्ड आपने यूज किया. कौन सा? एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंट का छोटा पार्टिकल्स एटम भी होते हैं और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ये एलिमेंटल फॉर्म हो गया. और बेटा -1 है ना, वो कब? और सब इन केसेस में. हाँ, इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? सर ये थोड़ा तो ध्यान में रहेगा मेरे समझ से, है ना. यस. यहाँ तक किसी को सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? सर वो बोर्ड थोड़ा दिख नहीं रहा है उस तरफ. ओह, अब दिख रहा है क्या? यस सर. यस सर हो गया. हाँ, हो गया. वन मिनट. हाँ, इरेज करें हम. यस सर. एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट डील कर लेते हैं. दिख रहा है ना बोर्ड पे? सर थोड़ा कट. हाँ हाँ. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ये बैलेंस करने का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन को बैलेंस करना मीन्स क्या? बोथ सर दोनों. मास
एंड चार्ज इज क्या कंजर्व, क्या रहना चाहिए बेटा, कंजर्व। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड यानी दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड में मास और चार्ज इक्वल होना चाहिए। अगर हम बैलेंस करने की मेथड की बात करें ना, तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स है। एक कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स से क्लियर दिख रहा है, इसमें एक्चुअली चार्ज को बैलेंस किया जाता है किसके थ्रू बेटा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन। द्वारा। हाँ। और जो सेकेंड मेथड है ये फर्स्ट है, और जो सेकेंड है ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स है। ये दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कभी नहीं आता है कि आप किस मेथड से बैलेंस करो, है ना। आपको जो मर्जी उससे बैलेंस करो। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहता है तो जो स्टोक्योमेट्री रहता है ना उसको एक्स वाई जेड लिख देता है और बोला जाता है कि बेटा इसी को आप क्या करो बताओ, ऑप्शन के ऑप्शन दिया रहता है, यही रहता है ना ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में, बट आते यस। रहते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए ध्यान से देखें। एक रिएक्शन है MnO4 माइनस H प्लस एसिडिक मीडियम, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन gives Mn2 प्लस H2O और CO2। ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों मेथड के द्वारा हम फटाफट करते हैं। सबसे पहला देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसके बाद फिर बगल में फास्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, आपको याद होगा रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से बना होता है, कौन कौन सा बेटा, हाफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाफ रिडक्शन। हाँ, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब इन्हीं दोनों को अलग अलग लिखना है, यानी फर्स्ट स्टेप में राइट सेपरेटली हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, इनको अलग अलग लिखने हैं। तो बेटा हमें फटाफट यहां पर दिख रहा है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +2 है। अच्छा, तो ये हमारा प्रोसेस MnO4 माइनस से Mn जो है 2+, यह हमारा रिडक्शन प्रोसेस है। और दूसरा जो बचा कौन बेटा, C2O4 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और यह बेटा CO2 यानी यह ऑक्सीडेशन +4 है बेटा। ये फटाफट डिसाइड कर लेते हैं और अलग अलग आपने लिख दिया, इतना वर्क करता है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 ध्यान से देखेंगे, यहां पर बस एक स्टेप लिखेंगे और फटाफट उसी में चेंजेस करते चलेंगे। स्टेप 2 में क्या है, नाउ वी बैलेंस all other atoms except oxygen and hydrogen। सारी एटम को बेटा बैलेंस कर लेंगे एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो फर्दर उस रिएक्शन को लिखेंगे, फर्दर MnO4 माइनस gives Mn2 प्लस,
अब इसमें बैलेंस करेंगे बेटा, तो इसमें बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़े तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो 4 को खैर ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना है, इनको छोड़ करके मैग्नीज 1 और 1, तो मैग्नीज बेटा दोनों साइड 1 1 बैलेंस हो गया। वो चलो अच्छा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, भाई यहाँ पे लिख रहे हैं, अच्छा इसमें कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत पड़ा बेटा हमें। अब दूसरा जो रिएक्शन है क्या है वो, हाँ C2O4 2 माइनस गिव्स CO2। अब इसको चेक करते हैं, तो सर ऑक्सीजन को छोड़ देना है अभी तो, और हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन खैर है ही नहीं और ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसको छोड़ देना है। तो अगर ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो एटम बचा सिर्फ कार्बन। तो बेटा इधर देखो, इधर 2 कार्बन का एटम है, तो इधर भी क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। हो गया, ये वर्क आपने कर लिया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी एटम को बैलेंस करने के बाद अब क्या करेंगे, नाउ we balance now we balance now we balance हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फर्स्टली, पहले बेटा हाइड्रोजन को, वो कैसे, बाई एडिंग H प्लस आयन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी जितनी जरूरत है बेटा, एंड देन ऑक्सीजन, और तब बेटा उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे, बाई एडिंग, यहां पर लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, देन ऑक्सीजन बाई एडिंग, जरूरत नहीं है इतना लंबा करने का, फटाफट बाई एडिंग वाटर। तो बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्या ऐड करके बेटा, H प्लस आयन, और देन अब उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन एटम कम होगा उधर हम वाटर जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम कि सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम को बैलेंस कर लेंगे, एंड देन अब हम लोग हाइड्रोजन को चेक करेंगे किधर कम, सॉरी हाइड्रोजन को चेक करेंगे किधर कम है, गड़बड़, सॉरी सॉरी, एंड वी बैलेंस हाइड्रोजन फर्स्टली, नहीं थोड़ा सा गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, नाउ वी बैलेंस, now we balance oxygen firstly by adding water, वाटर जोड़ करके, and then hydrogen by adding H प्लस आयन। तो चलिए, तो आपने देखा क्या, आपने ऑलरेडी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम को यानी कार्बन मैग्नीज को बैलेंस कर लिया है। अब इसके बाद आपको किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को। तो देख बेटा, इधर इधर ऑक्सीजन किस साइड में कमी है ऑक्सीजन का, इस रिएक्शन में किस साइड में कमी है, राइट साइड में। कितने ऑक्सीजन एटम, 4, इधर एक भी नहीं है, इधर 4 बेटा। तो क्या करेंगे, 4 H2 ऐड कर देंगे, एंड देन तब हाइड्रोजन को बाई एडिंग H प्लस आयन। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो पहले तो नहीं था, लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो हाइड्रोजन आ गया, 4 2 जा 8 बेटा। तो राइट साइड में 8 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, इधर एक भी नहीं है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8H प्लस। बोलिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अब हम 8H प्लस आयन, अब सिमिलर वर्क करेंगे इसमें भी। तो इसमें बेटा पहले ऑक्सीजन को चेक करेंगे, कार्बन ऑलरेडी कर लिया है, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। 2 2 हो गया, अब ऑक्सीजन 4 और इधर भी 2 2 जा 4, अरे 4। वाह अच्छा है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ओ चलो अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए अब हमारे पास आया नेक्स्ट स्टेप 3, यानी हम लोगों ने बेटा अभी तक एक वर्क कर लिया परफॉर्म, और वो हमने वर्क किया कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों साइड एटम नंबर ऑफ एटम्स यानी मास इक्वल कर लिया। अब हमें बेटा बैलेंस करना है चार्ज। तो फॉर बैलेंसिंग चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग चार्ज वी ऐड इलेक्ट्रॉन, जिस साइड जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन का बेटा उस साइड, जैसे ऑक्सीडेशन लॉस, तो लॉस को किधर लिखते हैं, राइट साइड में, और रिडक्शन मींस गेन, तो उसे लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, देन एंड देन इक्वेट, और तब बेटा बराबर कर लेंगे। कैसे, इसको आप देखिए ध्यान से। तो आपने ऑलरेडी क्या लिखा था, 8H प्लस आयन MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस 4H2। अब इधर आते हैं, इसमें देखते हैं C2O4 2CO2 2CO2। अब इधर देख बेटा, इन दोनों रिएक्शन को अब ध्यान से देख बेटा, ये प्रोसेस याद करिए रिडक्शन है, यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन किस साइड में जोड़ा जाएगा, लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में। इधर बेटा कितना चार्ज है देखो आप, +2। 2 प्लस, और इधर भी होना चाहिए 2 प्लस। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो ऐसा करते हैं ना, चेंज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 8 प्लस और 1 माइनस, नेट कितना प्लस हुआ बेटा, नेट प्लस कितना हुआ, 7। 7। हाँ, और इधर 2, तो 7 में से 2 क्या हुआ, 5। 5। एक और ट्रिक बताते हैं कंपटीशन के लिए, MnO4 ऑक्सीडेशन नंबर 7, और 7 से 2, बोल बेटा चेंज कितने का, जल्दी बोलो, 5। 5। 5। हाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन, याद होगा कि MnO4 वाला पढ़ाया था ना, एसिडिक मीडियम में यस। MnO4 का एन फैक्टर 5। हाँ, यस। ओ चलो 5 हो गया। अब इसमें बेटा ऑक्सीडेशन है, तो बोला जाए राइट साइड में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि दोनों साइड चार्ज इक्वल हो जाए। तो इधर 2। चार्ज 0, इधर 2 माइनस 2 का चेंज बेटा, तो बोला जाए 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो देखो तो 2 माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया क्या। यस सर। अब एक चीज लेकिन गड़बड़ है यार बेटा, हम आपको दें कि लो ये 2 पेन है ना, और आप बोलो कि नहीं हमें 5 मिला, तो क्या सही है या गलत है। गलत। हाँ गलत है, 100% गलत है। तब क्या होगा, सर 2 देंगे बेटा आपको तो मिलेगा 2 ही ना, यानी यह लॉस कर रहा है 2 का और ये गेन हो रहा है 5 का, तो क्या सही है क्या, बोला नहीं। जाए। तब इनको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और कैसे, सुटेबल नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तब बोलिए, इतना तो याद आ रहा होगा, इसमें 2 से कर देते हैं, और इसमें बेटा 5। 5। हाँ, अब टोटल देख बेटा, लॉस 10 इलेक्ट्रॉन का और गेन भी 10 इलेक्ट्रॉन का, और इन्हें ऐड कर देंगे बेटा। तो बोलिए कौन कौन सब्सटेंस कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, और तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो चलो लिख लेते हैं,
8H प्लस MnO4 माइनस C2O4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, गलती हो गया कुछ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 8 जा 16H प्लस, हाँ, और 2MnO4 और 5C2O4, 2Mn2, 2 4 जा 8 वाटर और 5 2 जा 10 CO2 बेटा, 10 CO2। क्लियर है? यस सर, बोलिए। यस सर। आपने ये बेटा इक्वेशन बैलेंस किया, किस मीडियम में इक्वेशन बैलेंस किया है? बोलिए फटाफट, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। हाँ हाँ, ये आपका एसिडिक मीडियम हुआ बेटा, ये आपका एसिडिक मीडियम कहलाएगा। अगर 1 मिनट, ये आपका एसिडिक मीडियम कहलाएगा। हाँ, एसिडिक मीडियम हुआ बेटा। अगर इसे बेसिक मीडियम फॉर्म करना है ना, तो जितना H प्लस आयन है बेटा, उतना ही दोनों साइड OH माइनस ऐड कर दो। तो बोलो बेटा क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे ये एसिडिक मीडियम में? 16OH। तो यह एसिडिक मीडियम से चेंज हो जाएगा बेसिक मीडियम में। क्लियर दिख रहा है ना? तो कितना Yes. दोनों साइड OH माइनस ऐड करना है, जितना H प्लस है, 16 है तो 16 OH, इधर भी बेटा 16 OH माइनस। इन दोनों में कुछ कैंसिल होने वाला है क्या? दोनों राइट साइड में कुछ कॉमन है क्या? Yes sir, 8 वाटर, H2O निकल जाए। और बेटा यह भी बोलिए कैंसिल हो जाएगा। तो कितना वाटर? 16 वाटर 8 बनेगा, जिसमें 8 वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इधर 8 वाटर H2O 2MnO4। तो इस ब्लैक कलर वाले रिएक्शन में कौन सा आयन दिख रहा है? OH माइनस। तो यह कौन सा मीडियम को बेटा रिप्रेजेंट करेगा? बेसिक। और ये H प्लस आयन कौन सा मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा? एसिडिक। हाँ, तो रिएक्शन हो सकता है कि आपसे पूछ ले बेसिक मीडियम में दिया हुआ H प्लस एसिडिक और कह रहा है कि इसको बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, तो लास्ट में एक स्टेप ले लेना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या हम इसे सर एक स्टेप में बिना लिखे हुए कुछ स्टेप्स नहीं बैलेंस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। चलो अब उसी बेटा समझने का कोशिश करते हैं। आपको इतना तो क्लियर यहां पे दिख रहा है डायरेक्ट इस रिएक्शन में अब कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेनली अगर हम कहें किसका चेंज हो रहा है, क्या ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है? नो। हाइड्रोजन का? नो। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? कार्बन और मैग्नीज का। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एटम को बैलेंस कर ले बेटा। तो बतला बेटा, तब इधर आप ही बोलो फटाफट, 1 Mn 2 कार्बन, इधर बेटा बोला जाए फटाफट। 2 हाँ 2 लिख दिया। क्लियर है? अब यहां पर चेंज फटाफट देखो ऑक्सीडेशन नंबर का, इसमें कितने का चेंज है? एन फैक्टर जो इक्विवेलेंट मास फाइंड करते थे उसमें 2। नहीं, 7 माइनस 2 5 का, अच्छा यस 7 माइनस 2 5 का। क्लियर? तो यस सर। और इसमें बेटा टोटल चेंज
टू तो बेटा +3 से +4 1 का, लेकिन 2 कार्बन एटम है। 2 × 4 - 3, बोल बाबू। टू 2 का। ओ यानी अब समझ में आ गया होगा कि सर अभी तक ना आप जो चार्ज को बैलेंस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ऐड करके किया, अभी आपने किस मेथड से बेटा बोलो फटाफट। ऑक्सीडेशन कौन सा मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बैलेंस करने जा रहे हो। हाँ, वही तो ट्रिक बता रहे हैं। अब बेटा आप ही बता बेटा, जब इधर 5 है और इधर 2 है, तो बोलो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 और इसमें 5 5 से। क्लियर है? यस तो बेटा अब बोलो तो यहां पर क्या हम लोगों को मिलने वाला है, बोला जाए 2MnO4 - 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ध्यान से देखिए। यस और इसमें बेटा 5 हाँ इस साइड 2Mn2+, आप इसे यहां पे भी लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पे भी इसे लिख सकते हो। हाँ, और इसमें बेटा 4 CO 5 से ना, तो 5 2 जा कितना होगा? 10 CO 10। हाँ, अब यहाँ पर 10 5 × 10 इसको इरेज करके फिर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अलग ले लिया, ध्यान में रहे। अब आपको क्या वर्क करना है ना बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एंड देन हाइड्रोजन। तब फटाफट दोनों साइड ऑक्सीजन, किधर ऑक्सीजन कम है और कितना कम है बताइए फटाफट। तब 2 4 जा बेटा 10, फटाफट लिखेंगे 2 4 जा 10 और 5 4 जा 20, 20 यानी 8 30 ऑक्सीजन एटम है। और इधर बेटा बोला जाए 10 2 जा 10 20 सर इधर थोड़ा मतलब 20, सर लेफ्ट साइड में 8 + 20 होगा ना सॉरी हाँ 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 28, और इधर बेटा 20, तो इधर कितने का कमी हुआ बाबू? 8 तो 8 वाटर ऐड कर दिया है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 28 28। अब इसके बाद किसको बैलेंस करना है बोलिए? चार्ज नहीं नहीं, चार्ज तो कर दिया हाइड्रोजन ना सॉरी यार सॉरी ऑक्सीजन। हाँ हाइड्रोजन अब किसे? हाँ हाइड्रोजन। तब बोलो इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? एक भी नहीं। इधर हाइड्रोजन टोटल कितना एटम दिख रहा है फटाफट बोलो। 16 हाँ जी, तो इधर कितना ऐड कर दें? 16H+ 16H+, बैलेंस्ड हो गया। अरे हो गया बैलेंस, देखो यस 16H+, 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस 2Mn प्लस 10CO2 8 वाटर। देखो आया कि नहीं? यस सर कितना मिनट लगेगा बोलो, इसे बनाने में कितना मिनट हम लोगों का लगा? 5 5 मिनट नहीं नहीं, सिर्फ इससे ये बनाने में इससे। 3 मिनट 2 मिनट भी लगे अरे भैया 1 मिनट सफिशियंट था, फटाफट प्रैक्टिस किए रहेंगे। इधर से MnO4 से तुरंत देखा कितने का 5 का चेन, इधर कितने का 2 का, इसमें 5 इसमें 2, क्या किया यहीं पर फटाफट लिख दिया 2 और इसमें क्या 5, और उसके बाद ऑक्सीजन एंड यस देन हाइड्रोजन। नहीं लग रहा कि विद इन ए मिनट हो जाएगा? यस सर हो जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे भाई तो कुछ प्रॉब्लम बेटा ऐसा भी तो होता है 10 सेकंड में देखा निशान लगा दिया, कुछ प्रॉब्लम 20 सेकंड में, कुछ प्रॉब्लम में लगते हैं 1 मिनट से भी ज्यादा। तो एवरेज हमें वहां पर लेना है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो 50% क्वेश्चन होते हैं नीट में, 40% जो क्वेश्चन होते हैं बेटा एकदम इजी होते हैं। हर बच्चे को लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा प्रॉब्लम बार बार सुने थे हर बुक में, हर टीचर वो बेसिक बतलाता है। 40% उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। वो 40% क्वेश्चन को हमें बेटा, है ना, हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 20 सेकंड से 30 सेकंड लेना है। कितना 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 बोला? 20 सेकेंड से 30 हाँ हाँ हाँ, यानी हाफ मिनट के अंदर
वो 40% जो इजी क्वेश्चन फटाफट फटाफट मिला फटाफट, ताकि वो जो टाइम जो बचाएंगे ना, वो जो 60%, अब 40 से अब 20%, 40% के आगे 20% थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा एवरेज होते हैं, एवरेज होते हैं 60%। वो 60% अगर सही सही बन जाए तो चांस बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि हम लोग 100% एकदम सही सही। वहां पर इतना प्रेशर और टाइमिंग का लगता है ना कि कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा गलती, कुछ सिली मिस्टेक भी करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अभी और 10%, 20% क्वेश्चन जो कि ट्विस्टेड होते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर रहते हैं, यानी अगर आप ध्यान दिया तो फटाफट बना सकते हो। और उसके लिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस किए रहता है उसको लग रहा है ये तो हमने अभी 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 1 वीक पहले ये तो प्रॉब्लम बनाया था, अरे इसका ऐसा सॉल्यूशन होगा, ऐसे बनेगा, यानी कि दिमाग में एक प्लान आ गया, फटाफट कर लिया, फटाफट कर लिया। तो 80% भी प्रॉब्लम करते हैं तो कुछ उसमें गलती होता है, निगेटिव माइंडिंग करके चलो 75-80% कर सकते हैं बेटा। समझ में आया? यस तो टेस्ट ज्वाइन किए हो कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, डेली टेस्ट, टेस्ट डेली नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप डेली एटलीस्ट तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टोटल 200 क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, 50-50 क्वेश्चन डेली हर हाल में। हाँ चलिए इधर, तो यहाँ पे फटाफट हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बोलिए। यस सर। अब तो आप बैलेंस कर लोगे ना? यस सर। हाँ, बैक ईयर क्वेश्चन को देख लेना, उससे हो जाएगा, बैक प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वह होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। बेटा टाइट्रेशन कोई भी हो, सभी का एक ही फंडामेंटल्स होता है कि जब कोई सब्सटेंस, सॉरी, जब कोई टू सब्सटेंस आपस में रिएक्ट्स करते हैं तो उनका आपस में क्या इक्वल होता है, आप बता सकते हो? आपस में क्या इक्वल होता आपस में है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इक्वल है, मोल्स। वेट इक्वल होता है, नॉर्मलिटी इक्वल होता है, मोलरिटी इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है? ना सर नॉर्मेलिटी तो नहीं, मतलब हाँ वही हाँ, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी के, मतलब जो N1V1 कॉमन होता है मतलब। तो आप ये बोलो ना बेटा, एन भी इक्वल होता है, आप ये बोलो यस NV मतलब हाँ। एन इंटू भी। अब एन इंटू भी को बोला क्या जाएगा, है ना? चलिए, तो इसे वर्ड यूज करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अभी कराते हैं, ध्यान देंगे। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। एजेंट। और यही दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो टाइट्रेशन मीन्स टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग विथ नोन सॉल्यूशन। तो टाइट्रेशन का मतलब, सर कुछ सुनना ही नहीं दे रहा है। आया आवाज? यस सर आया।
स्क्रीन आ रहा है? नहीं सर, पूरा ब्लैक। One minute. आया? यस सर, आए। हाँ बेटा। To know the strength of unknown solution, by reacting with known solution, by reacting with known solution, known solution that is a standard solution, a standard solution। देखिए कि बेटा नोन सॉल्यूशन यानी जिसके बारे में पता है, और अननोन सॉल्यूशन जिसके बारे में नहीं पता है, उसी का तो स्ट्रेंथ पता करना है, अमाउंट पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट क्लियर है, पहले ये हम लोग जाने। तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ equivalent mass of reducing agent। बेटा अब सबसे प्रॉब्लम है कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास होता है जैसे नंबर ऑफ मोल मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला कॉमन? मास इनटू MS वॉल। मास बाई मोलर मास बेटा। यस। तो यहां पे मास बाई इक्विवेलेंट मास, जिसका सिंबल ई होता है, वेट बाई इट्स इक्विवेलेंट मास, यही रेशियो को बोला जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास। ध्यान से। और अब आप याद कर बेटा, आपको याद होगा सिंस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, अभी अभी आपने पढ़ा था, याद करिए, मोलर मास एन फैक्टर। बाई क्या पढ़ा था बेटा? एन फैक्टर। एन फैक्टर। यहां पर हम बोले कि एन फैक्टर क्या है, तो बोलोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल्स, यही होगा ना? यस। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ बेटा। हाफ आवर पढ़ा दें? यस सर। 1.5 घंटे पढ़ा देते हैं, ठीक ना? चलिए। हाँ, तो इधर बेटा, तो यहाँ पे ये जो लॉस और गेन इन इलेक्ट्रॉन्स पर मोल है या चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोल से, यही एन फैक्टर है। और इसको हम सिंबल दे दे रहे हैं यहाँ पर, एक्स दे दे रहे हैं, ध्यान रखें एक्स। तो आप ये भी कर सकते हो, देखो आप ध्यान से, मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास के जगह पर बेटा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो करना, एमएस बाई एक्स
तो बोल बेटा वेट बाई एम एस इंटू एक्स। एक्स क्या है? एन फैक्टर। हाँ बेटा, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बोलिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। तब तो आप कह सकते हो कि तब तो ये भी फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या बेटा? एक्स। ये रहा इक्वेशन। अब देख बाबू, सेकेंड, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, आप बता दो हमें। मोलरिटी नॉर्मलिटी इनटू का क्या एन होता फैक्टर। है? नॉर्मलिटी का एक्सप्रेशन बेटा, एक्स। उफ, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। फिर मैं तो अब मोलरिटी बोलो, के टर्म्स में याद आ रहा है बस। कोई पूछे कि नॉर्मलिटी को आप एक्सप्लेन करो तो क्या बोलोगे? नॉर्मलिटी तो मास याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मोलरिटी को बोलो फटाफट, मोलरिटी बेटा। Number of moles of solute divided by in 1000 ml of solution. हाँ, तो बोलो ना बेटा, मोल पर लीटर। तो नॉर्मलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट मास। ये रहा इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, ये मास बाई इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर लीटर रहता तो कोई बात नहीं, लीटर ही होता है, नंबर ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन मोस्टली हम लोग का जो वॉल्यूम रहता है वो भी ml दिया रहता है। तो इनटू क्या होगा बेटा, बोलो? 1000। हाँ, तो अब हमें बोलो यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, उधर number of moles into x. नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नॉर्मलिटी के टर्म में, नॉर्मलिटी के टर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इक्वल टू n इंटू n वी into एम एल volume. बाई 1000। ओ, नॉर्मलिटी इंटू वी एम एल सॉल्यूशन बेटा, और बाई, बाई बोल बेटा, 1000. या अगर नॉर्मलिटी इनटू भी लीटर बेटा सॉल्यूशन लिख दिया तो बाई 1000 की जरूरत नहीं. नहीं है। तो ये एक, और ये भी एक आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास का एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे जब वेट की बात किया जाएगा तब। सेकंड करेंगे जब क्या बटा बात हो, क्या बात हो बोलो? मोल्स की बात Moles. हो। और थर्ड इक्वेशन कब करेंगे? जब 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 क्या हो? Liter. Liter में हो. Volume. क्या हो? Normality और volume. क्या हो? नॉर्मलिटी दिया हो, क्या दिया हो? Normality. नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया हो। ओ, तब तो शायद ये भी याद आ रहा होगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या? X. हाँ, एक्स क्या है? The n factor. ये भी फॉर्मूला यूज होगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है? Yes. चलो बेटा, इसके अलावा पता है आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये सारा यूज करेंगे। इसके अलावा क्या यूज करते हैं, बोलिए? नंबर ऑफ फराडे या फराडे? Faraday. Yes. हाँ, और जितना फैराडे उतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग किसमें यूज करते हैं? Electrochemistry. हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे लॉ। ओ, इसका मतलब
फैराडे लॉ में जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही फैराडे। अगर 1 फैराडे चार्ज है तो 1 इक्विवेलेंट मास, 2 फैराडे तो 2 इक्विवेलेंट मास, 2 फैराडे तो 2 मोल्स। वेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास आपको पता है और वेट फाइंड करना है, और नंबर ऑफ फैराडे दिया है तो नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास। कुछ समझ में आ रही है बात बेटा? यस सर। हाँ, इतने सारे फॉर्मूला आपको अगर पता है, अब आपका अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि हम कौन सा अप्लाई करें फॉर्मूला। ओके यस सर। चल बेटा, तो फटाफट आप स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट। यस सर, हो गया। चलिए, तो अब हम कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना? तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि फटाफट आप प्रॉब्लम, ये सारा याद रहेगा ना? यस चलिए, इसको फटाफट ऊपर में लिख दे रहे हैं। अब मजा आएगा प्रॉब्लम बनाने में। तो एक बात तो क्लियर हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना ये स्टार? नहीं सर। यस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास का पहला फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट मास, क्लियर तो बेटा? यस। सेकेंड क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि होता है वेट बाय मोलर मास, इनटू एक्स, जहां एक्स क्या था बेटा? एन फैक्टर। एन फैक्टर, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, है ना? क्लियर ना? यस। हाँ, और क्या पढ़ा था आपने? ये तो वेट के टर्म में, ये मोल के टर्म में, और क्या पढ़ा था? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम एमएल में बाई 1000। अगर वॉल्यूम बेटा लीटर में दिया रहे, जो कि रेयर दिया रहता है, नहीं तो वॉल्यूम सीजीएस यूनिट एमएल में ही दिया रहता है सीसी में, तो यहां पर लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा। और बोलिए, नॉर्मलिटी की जगह पर मोलरिटी तो इनटू इनटू एन एक्स, फैक्टर। एक्स क्या है? एन एन फैक्टर। फैक्टर। और क्या बेटा? और बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ फैराडेज। दिख रहा है नंबर ऑफ फैराडे बोर्ड पे? सर लास्ट वाला थोड़ा। कोई बात नहीं, उसको बाहर ही रहने यस देते हैं ताकि यस। यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ फैराडे। और बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सारा फॉर्मूला है, आप यूज रखेंगे तब रिडॉक्स टाइट्रेशन का या कोई भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हम उम्मीद करते हैं आपको शायद पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ध्यान देंगे प्रॉब्लम फटाफट बनेगा, पहले दिमाग से तब पेन यूज करेंगे। 2 मोल्स FeC2O4 ऑक्सीडाइज्ड बाई, या पेन यूज करना भी आप बना सकते हो, कोई बात नहीं। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली बाई Y moles of A2Cr2O7 in acidic medium. Find the value of Y. Find the
वैल्यू ऑफ y बेटा, तब तक से आप ट्राई कीजिए, हम नेक्स्ट सर प्रॉब्लम लिखें। 2/3 होगा आंसर शायद। इसका आंसर कितना है बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात 2 नहीं। 2/3। हमने सॉरी गलती लिख दिया, फेरस ऑक्सलेट, अब सही हुआ। FeC2O पर दोनों का वैलेंसी 2 इक्वल, ये होना चाहिए फॉर्मूला, हमने थोड़ा गलती बेटा लिखा। फिर से एक बार ट्राई करिए, कोई बात नहीं। टू 2.5 moles KMnO4 oxidize completely, Z moles Fe2C2O4 होल 3 फेरिक ऑक्सलेट अब हमने लिया है इन एसिडिक मीडियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा जेड। चलिए एक और प्रॉब्लम लिख ही दे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी वेट बाय इक्विवेलेंट मास इन 1 मोल in 1 mole H2S when it if it converts into SO2। चल बेटा पहले इतना प्रॉब्लम करते हैं फिर देखते हैं। चलिए बेटा फर्स्ट का आंसर आया क्या? नहीं सर, वो थोड़ा FeC2O4 का पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, इसका चलिए N देखते हैं। हाँ बेटा मेन वही तो चक्कर है, एन फैक्टर। चलिए देखिए, शायद K2Cr2 के लिए बोलिए तो एन फैक्टर क्या होगा? 6। गुड, एन फैक्टर फॉर, बस ये हो गया तो मामला खत्म हो गया, ये तो हो गया तो हो गया। एंड फॉर FeC2O4 के लिए बोल दीजिए। इसका शायद 3। कैसे बता सकते हो? देखो बेटा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा है, एंड इन फैक्टर फॉर बेटा फेरस बोला, अब फेरस पता है कन्वर्टेड इनटू फेरिक, ये K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और यह फेरस को कन्वर्ट करेगा फेरिक में, और C2O4 को कन्वर्ट करेगा CO2। अभी अभी बैलेंसिंग में लिखाया था जानबूझकर, ताकि वही वाला प्रॉब्लम यहां पर देंगे। याद करिए C2O4, तो बेटा इसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का होगा, 3 से 4 1 का चेंज, लेकिन इसमें 2 है, तो टोटल कितने का? दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया, तो 2 + 1 गुड 3। अब बेटा हमें मोल दिया गया है और मोल्स फाइंड करना है, तो बोलो आप, ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स है FeC2O4, इसके लिए एन फैक्टर क्या है? 3 इक्वल टू y मोल्स K2Cr2 है, तो y
इंटू एन फैक्टर K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में 6 जल्दी से फटाफट बोलो। 1 जी, अब आप बोलते बेटा क्या इजी लग रहा है कि नहीं, बोलो अब बोलो। यस ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बिना लिखे हुए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप बोलो। यस हाँ बनना चाहिए, हम लोगों को बनना चाहिए सर। यहाँ पे क्लियर तो। यस सर। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखिए तो शायद बन जाए सर बेटा। 2.5/3 आ रहा है सेकंड प्रॉब्लम। सर। इसका तो 2.5 इंटू 2 एक 2.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू जेड आएगा शायद, क्योंकि Fe+3। सर इधर Fe ऑलरेडी +3 स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, फेरिक का होगा क्या? नहीं सर, इसका 2 आएगा इन फैक्टर। हाँ हो यस सर, यस समझ थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। जल्दी बोलिए एन फैक्टर इसका। आपने 6। 2 बोला है लेकिन होल 3 है ना, यस सर 6 होगा। तो अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि ये जो मिस्टेक हो रहा है सिली मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए अभी तक? यस सर, नहीं होना चाहिए। 2 वैलेंस मास में हमने ढेर सारा कराया था ना ऐसा, ताकि यस गलती ना हो। ये कोई बात नहीं, तो ध्यान देना है, कोई बात नहीं। और इसके लिए अगर एन फैक्टर की बात करें तो फटाफट बोलिए। इसका तो 5 होगा, एसिडिक मीडियम। हाँ अरे भाई तब तो हो गया ना, 2.5 मोल्स इनटू एन फैक्टर 5 इक्वल टू जेड मोल्स इनटू इनटू 6 6। तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है बोलिए आप फटाफट। हम्म 2 पॉइंट कुछ आएगा। क्या 2.0 सही इसका रहेगा। मतलब क्या क्या क्या, हाँ बोलिए बोलिए। इसका 2 पॉइंट कुछ 2.0 12.5 होगा ना यार, और डिवाइडेड बाई 6 होगा ना, यस तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, मतलब समझ में आ गया ना। यस यस। चलिए ये बता दीजिए आप क्या पूछा है प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास मींस वेट बाय इक्विवेलेंट मास। इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास पूछा गया है H2S और ये 1 मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल का वेट बेटा कितना होगा? 34 और इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 34 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मास 6। मोलर मास बाय एन फैक्टर। यस 34 डिवाइडेड बाय 6। 34 बाई एन फैक्टर क्या होगा? 6 आएगा। H2S कन्वर्ट हो रहा है, H2S बेटा कन्वर्ट हो रहा है SO2 में। जल्दी बोलिए 6 फटाफट बोलिए, एन फैक्टर 6 आएगा। -2 से +4। -2 से +4, बड़े में से छोटे 6 को माइनस करना है। गुड। यस सर 6 आएगा। इतना लेट आप करोगे क्या? तो बाबू बोलो 6, तो जल्दी बोलो क्या आएगा? 6 जी। तो क्या ये प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, बोलो। यस सर यस सर।
जब भी अगर बेटा 1 मोल दिया रहे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा जाए तो n फैक्टर होगा, Yes. है ना। तो एक Yes. यहां पे एक ट्रिक लिख दे रहे हैं, फॉर 1 मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्वल टू नंबर ऑफ क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन? बोल बाबू, नहीं sir. क्लियर है? Yes sir. Clear. प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं sir. लग रहा है कि हम बना लेंगे अब ऐसे प्रॉब्लम। Yes sir. चलिए तो दें और प्रॉब्लम। Yes sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ऑलरेडी ये वीडियो भी अवेलेबल है ना? कुछ yes sir. हाँ, और इसी को हमने यूट्यूब पे भी डाला है, आप भी देखना, है ना। वो ऑक्सीडेज Yes. रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 बाई बीके वर्मा, पार्ट 2 बाई बीके वर्मा, और एक और क्लास Yes. लिया था कल 1 घंटे का, तो पार्ट 3 बाई बीके वर्मा, और ये वाला आज हो जाएगा पार्ट 4 बाई बीके वर्मा। ठीक है, Yes. तो Yes सब्सक्राइब sir. करना, दोस्तों को भी बोल देना, है कि नहीं? ठीक ना, Yes sir. इतना आपको करना है। चलो बेटा आगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कौन कौन हमने प्रॉब्लम देखा, कितना प्रॉब्लम, 1 तीन. 2 3, नेक्स्ट 4। हाँ हाँ हाँ, ओह कोई बात नहीं, फैराडे वाला मिट गया। चलो हम लोग को यहीं से काम होगा। अभी हमने देखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला यूज किया, वेट बाय इक्विवेलेंट वाला, नंबर ऑफ मोल्स वाला यूज किया, अभी एनबी वाला बाकी ही है भाई, कोई बात नहीं। चलिए अभी और है। तो प्रॉब्लम नंबर 4, 5 मोल्स, ध्यान देना ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। 5 moles mixture of फेरस सल्फेट, नाम सुना हुआ लग रहा होगा, Yes. अमोनियम सल्फेट 6 वाटर, इसका नाम बता सकते हो बेटा? कल नाम हमने लिया था, More अब पता salt. नहीं Yes sir. याद। More salt. गुड, हाँ हाँ, मोहर सॉल्ट, गुड। एंड फेरिक सल्फेट, दिख रहा है ना क्लियर, पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना कंप्लीट? Yes sir. हाँ, फेरिक सल्फेट reacts completely reacts completely with reacts completely 0.5 moles, वही है completely with 0.5 moles K2Cr2O7, K2Cr2O7 in एसिडिक मीडियम। अगर एक बात हम बोले बेटा, ध्यान देना, K2Cr2O7 एसिडिक बेसिक नहीं भी लिखा रहा है ना भैया, वो एसिडिक ही मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, याद है ना? Yes sir. तो ये मिक्सचर इससे रिएक्ट कर रहा है बेटा एसिडिक मीडियम में। आपको क्या फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड, चलो मोल परसेंट लिख देते हैं,
find mole percent of Mohr salt and चलो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं प्रॉब्लम में। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोहर सॉल्ट्स एंड, परेशान नहीं होना, इजी है बाबू, मोल परसेंट ऑफ फेरिक सल्फेट in the mixture बेटा आप ट्राई करिए ताकि हम नेक्स्ट और प्रॉब्लम एक लिख रहे हैं। सब फिनिशिंग हो गया अब। सर एक डाउट था सर, वो FeSO हाँ तो मोर सॉल्ट और वो दोनों मिलके मतलब Fe फॉर्म करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन। नहीं, इसका कह रहा है +3 कि इसका ये प्लस नहीं, इन दोनों का मिक्सचर है बेटा, और वो रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली इसके साथ, यानी यह इन दोनों मिक्सचर के साथ। आप बतला बेटा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, आप बताओ हमें। ऑक्सीडाइजिंग। हाँ बिल्कुल सही, +6 याद आ गया इतना पढ़ने के बावजूद कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, फेरियम सल्फेट में याद करो, फेरस कन्वर्टेड इनटू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यह बेटा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यह फेरिक है बेटा, फेरिक है, नो चेंजेस, है ना। हाँ अच्छा हाँ समझ गई। यानी ये रिएक्शन सिर्फ इससे करेगा, ठीक है। तो इसका मोल पता है और इसका एन फैक्टर हमें पता है, क्या होता है एन फैक्टर, 6। हाँ, तो मोल इनटू एन फैक्टर इसका पता चल गया, इक्वल टू, इसे कौन रिएक्शन कर रहा है, ओनली मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का मिक्सचर 5 मोल है, इसमें मान लिया x मोल है, तो इसका एन फैक्टर बोल दो फटाफट हमें, एन फैक्टर मोहर सॉल्ट का। गुड, वेरी गुड, 1। फिर हाँ हाँ, अब वेरी गुड हुआ। हाँ तो 1, तो यहाँ पर देखो कितना इजी है, 0.5 इंटू 6, जल्दी बोलो 3, और 3 इंटू 1 इंटू x मोल, तो क्या आया 3 मोल ऑफ। तो 5 मोल में बेटा 3 मोल रिएक्शन किया, कौन कौन, ये, तो ये वाला कितना मोल है, ये बचा कितना मोल, 2 मोल, 2 मोल, तो ये 3 मोल, ये 2 मोल, तो बोलो इसका मोल फ्रैक्शन मोहर सॉल्ट का, तो 3 बाई टोटल 5, 3 बाई 5 मोल फ्रैक्शन, इसका मोल परसेंट, तो मोल परसेंट क्या हमने बोला था, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, यही बोला था ना बेटा। ओ तो इसका 3 बाई 5, तो इसका 2 बाई 5, 2 बाई 5 इंटू 100, बोलिए 2 बाई 5 इंटू 100 कितना होगा बेटा, 40%। 40%। अगर इसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाता था 60% होता मोल परसेंट। क्लियर, बन गया फटाफट। यस सर, बन। तो सो इजी है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, हाँ सर बन गया तो क्लियर। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए तो एक और प्रॉब्लम देते हैं। चलिए ध्यान से, 1 मोल equimolar mixture of Fe2 C2O4 whole 3 and FeC2O4
reacts with completely, reacts completely होना चाहिए, खैर चलो, हाँ, reacts completely with X moles KMnO4 in acidic medium, find the value of x बेटा, find the value of x, find the value of x। चलिए बेटा ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, Yes, sir. बोलिए और क्या। तो इसमें दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसमें डिस्प्रोपोर्शन टाइप का फॉर्मूला आएगा शायद एन नहीं फैक्टर। नहीं 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 नहीं। तो अब तो एक बात तो क्लियर हो गया, यह KMnO4 बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कंप्लीटली कौन रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो आप। यस सर, यस। तो यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्या, तो सर ये तो फेरिक है, नहीं करेगा। अरे ये वाला करेगा ना भाई, यस सर, +3 से प्लस। ये तो नहीं करेगा बट ये तो करेगा। यस सर। तो बोलो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा बट इसके 6, कारण एन फैक्टर क्या होगा, 3 3, 6। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 3 4 से 1 और 2 है तो 2, तो 2 3 जा 6, 6। गुड, एन फैक्टर 6। और इसका बोलिए एन फैक्टर, तो 3। सर ये फेरस कन्वर्ट होगा कि नहीं, यस सर, फेरिक हाँ सर, +3। तो सर इसमें तो यह भी कन्वर्ट होगा फेरिक में एन फैक्टर 1, और यह भी कन्वर्ट होगा CO2 में एन फैक्टर, बोलिए 2, तो टोटल कितना, 3। अरे बेटा टोटल 3 होगा कि नहीं। यस सर, 3 होगा। अब 1 मोलर इक्विमोलर मिक्सचर है, तो 1 मोल इक्विमोलर का मतलब क्या हुआ, दोनों का मोल इक्वल है, और 1 मोल लिए हो दो और दोनों इक्वल है, मींस कितना कितना मोल, हाफ। हाँ, तो 0.5 मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या ले लें बेटा, 6 6। प्लस प्लस बोला जाए, बोला 0.5 जाए, into 3, 0.5 into 3। हाँ इनटू 3 इक्वल टू x इनटू एन फैक्टर, 5। ये मैंने 4 एसिडिक मीडियम, ये मैंने 4 5। एसिडिक मीडियम, हाँ 5, तो x का वैल्यू बेटा नहीं फाइंड हो जाएगा। यस। बोलिए, अच्छा जो भी हमने अभी प्रॉब्लम कराया, नहीं लगता है कि विद इन ए मिनट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस लिखने में, बोलिए, यस सर, यस सर। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए तब भी पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं। नहीं। क्लियर, यस। बोलिए। यस सर, क्लियर। अब तो हमें लगता है कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं है ना, तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया, ओके। यस सर। अब हम लोग का कौन सा चैप्टर बोल रहे थे पढ़ने के लिए, सर केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा हाँ बॉन्डिंग पढ़ना है, हाँ तो बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, यस। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है अगर कहा जाए तो यस। हम लोग इसी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, यस सर। हाँ क्योंकि कल से मेरा क्लास मॉर्निंग का भी काफी बिजी शेड्यूल है, इवनिंग में भी उसी तरह से टाइम सही रहेगा, है ना। यस सर। हाँ
चलिए, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए चैप्टर। अब आप प्रॉब्लम बनाते हो कि नहीं? आप कुछ प्रॉब्लम बनाया था या नहीं आपने? अदर यस बुक सर, से जो भी आपके तो बन रहा था फटाफट फटाफट। यस सर, इनफैक्टर का बना रही थी, हो गया। हाँ, अब बनेगा, अब लग रहा होगा कि नहीं, हाँ बहुत इजी है कि यस नहीं? यस हाँ चलिए, ओके। तो कल बेटा, कल थैंक यू सर। बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं ना। ओके ओके यस। ओके।